या कभी कभी बाबरी मस्जिद, ठीक है ना, या कभी कभी बेहजाद के बारे में आ जाता है। तो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं पढ़ना जो है मुगल शैली, ठीक है ना, मुगल शैली या फारसी शैली, फारस का जो है। और ये जानिए, इसको पढ़ने के लिए मुगल चित्रकला मुगल शैली है, ठीक है ना। इसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले बाबर के बारे में जानना पड़ेगा। और बाबर का जो पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने जो पहली बार लाहौर पे आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर लोदी वंश का शासन था। और लोदी वंश को मकबरा का वो कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी उस समय शासक थे। तो दो चाचा थे, ठीक है ना, मतलब दो व्यक्ति थे इनके दरबार में, इब्राहिम दौलत खां आलम खां। इन्होंने ही क्या किया था, बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। अब भारत पर आक्रमण करेंगे, ईरान से चलेंगे, सबसे पहले लाहौर पड़ेगा, उधर से जीतता हुआ जो है। अब आप समझिए कि बाबर 11 वर्ष की अवस्था में जो है वहां का ईरान के जहां ये पैदा हुआ था, ये एक छोटे से परगना का शासक होता है। अब आप समझिए 11 वर्ष की अवस्था में युद्ध लड़ना कितनी बड़ी बात है। उधर से जीतता हुआ 1 2 3 5 तक, ठीक है ना, ये भारत तक आ जाता है। तो इसमें जो है 4 युद्ध लड़े इन्होंने। पानीपत का युद्ध, ठीक है ना, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का युद्ध लड़ते हुए भारत में प्रवेश करते, ठीक है ना। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1526 से 1530 तक बादशाह, बाबर यहाँ का बादशाह बनते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। ये उमर शेख मिर्जा जो थे तैमूर वंश के 5वें वंशज थे, ठीक है ना। और इनकी माता का नाम कुतलुग निखार खां, जो मंगोल वंश की 14वीं वंश की थी, ठीक है ना। इसी मंगोल की वजह से इन्होंने नाम रखा था मुगल वंश, इसीलिए बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो इनके लड़के, बाबर के कितने लड़के थे, तो 4 लड़के थे, ठीक है, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान, जिसमें से हुमायूं सबसे बड़े थे। तो उत्तराधिकार में ये क्या होते हैं, बादशाह बनेंगे, सिंपल सी बात है। उपाधि, बाबर की उपाधि जो थी कलंदर, गाजी और बादशाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है ना। इनका जन्म जो हुआ था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, याद रखिएगा तो भुलाएंगे नहीं आप लोग, ठीक है ना। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। ये मुबैयान पद्धति में क्या करते थे, मुबैयान पद्धति का विकास किया था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, ठीक है ना। और ये बाबर जो है भारत के समकालीन एक राजा थे, कृष्णदेव राय, इन्हीं के समकालीन थे। और जब बाबर भारत में आए थे तो इन्होंने अपने साथ एक पुस्तक लेके आए थे जिसे कि शाहनामा कहा जाता है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। और फिरदौसी ने कब की थी, तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इन्होंने रचना की थी। और यह शाहनामा पुस्तक अब मतलब वर्तमान समय में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है, ठीक है। तो बाबर क्या मतलब ये समझिए 2 वंशज मिले थे तो एक वंश का निर्माण हुआ था, यानी कि इनके रक्त में 2 वंशजों की विशेषता थी। तो ये शिक्षित थे, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, चित्रकला प्रेमी बादशाह थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुझके ए बाबरी, तुझके ए बाबरी। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में लिखी। इसमें 2 कलाकारों का उल्लेख बाबर ने किया है, एक शाह मुजफ्फर और एक बेहजाद। बेहजाद जो है ईरानी शैली का सबसे प्रसिद्ध कलाकार था, जो दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से नहीं बना पाता।
तो बेजाद इसके पहले जो है वहाँ सुल्तान हुसैन मिर्जा, शाह इस्माइल और शाहरुख जो ईरानी शैली का पैतृक निवास जो बोला जाता है, ठीक है ना, इनके शासनकाल में इन्होंने कार्य किया था और इनसे परिचित बाबर थे। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। अब आइए इनके द्वारा किया गया कार्य। बाबर ने क्या क्या किया था? बाबर ने आगरा में आराम बाग लगवाया था। आराम बाग लगाने की यानी कि बाग लगाने की प्रथा जो भारत में आई तो ये ईरानियों द्वारा आई। पहला बाग आराम बाग किसने लगवाया था? बाबर ने। कहा? आगरा में। ठीक है ना, ये बाग भी एक बार प्रश्न आया है। ठीक है, अगली मस्जिद संभल की मस्जिद हरियाणा में है। ठीक है ना, तो संभल की मस्जिद ईरानियों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है, संभल की मस्जिद। एक और है पानीपत की मस्जिद। ठीक है, एक और मस्जिद है बाबरी मस्जिद। ठीक है ना, बाबरी मस्जिद अयोध्या में है। टाइम था बाबर के समय में बनवाया गया, लेकिन देख रेख में सेनापति बाबर का मीर बख्शी ने अपनी देख रेख में बनवाया था। ठीक है, यहां से एक आध प्रश्न 2011 में प्रश्न आया था, तो प्रश्न आ सकता है, कोई संभावना ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको भी पढ़ के याद कर लीजिए। ठीक है, कुल मिला के एक आराम बाग याद रखिएगा, और ये जो शाहनामा पुस्तक लेके आया था बाबर वो याद रखिएगा, और तुझके ए बाबरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। किस भाषा में लिखा गया ये याद रखिएगा। इसमें किस किस कलाकार का नाम का उल्लेख मिलता है, इतना अगर याद रहेगा इतने से प्रश्न बनेगा ही। ठीक है ना, 1526 से 1530 यानी कि मात्र 4 वर्ष की अवस्था में 4 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, 1526 और 1530 में इनकी डेथ हो जाती है, तब बादशाह हुमायूं बादशाह बनेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग नसरुद्दीन हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब क्लियर है।